गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी अनस्टॉपेबल्स। माय नेम इज प्रियंका। आज है 21 दिसंबर। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ द डे। आगे बढ़ने से पहले प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। चलिए बात करते हैं सबसे पहले आर्टिकल की। सबसे पहले आर्टिकल में मेंशन है 3 more sites have been added to tentative list of UNESCO। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस नंबर 1 आर्ट एंड आर्किटेक्चर प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। अभी हाल में ही इंडिया की 3 और साइट्स को टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को में ऐड किया गया है। इन तीनों साइट्स को मिला के इंडिया की जो टोटल टेंटेटिव लिस्ट में साइट्स हैं उनका नंबर अब 52 है। सबसे पहले बात करते हैं कौन सी 3 साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है, उनका नाम जानते हैं। सबसे पहली है वादनगर टाउन ऑफ गुजरात, दूसरा है सन टेम्पल ऑफ मोधरा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात एंड थर्ड इज उन्नकोटी रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ त्रिपुरा। ये 3 साइट्स हैं जिनको टेंटेटिव लिस्ट में रिसेंटली में ऐड किया गया है। हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं यूनेस्को क्या है, टेंटेटिव लिस्ट का सिग्निफिकेंस क्या है और इन साइट्स का जो सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इन्हें टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज जो लिस्ट है टेंटेटिव उसमें ऐड किया गया है। सबसे पहले देखते हैं यूनेस्को। यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है जिसका एम है वर्ल्ड पीस एंड सिक्योरिटी प्रमोट करना विद द हेल्प ऑफ इंटरनेशनल कोलैबोरेशन या फिर कोऑपरेशन। इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, साइंस, आर्ट, कल्चर एक्सेट्रा। ये जो टेंटेटिव लिस्ट है, टेंटेटिव लिस्ट प्रमोट की जाती है, पार्टीज को इंकरेज किया जाता है कि एक ऐसी टेंटेटिव लिस्ट सबमिट करें, ऐसी प्रॉपर्टीज का जिनका नेचुरल और कल्चरल सिग्निफिकेंस हो और उसका एक यूनिवर्सल वैल्यू हो जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में डिक्लेयर किया जा सके। ये जो टेंटेटिव लिस्ट है इट हैज बीन पब्लिश्ड बाय वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर। अब देखते हैं ये जो 3 साइट्स है जिनको ऐड किया गया है उनका सिग्निफिकेंस क्या है। सबसे पहले बात करते हैं वादनगर टाउन ऑफ गुजरात की। ये एक म्यूनिसिपैलिटी है जो महसाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में है। इट इज एन हिस्टोरिक एंड एंशिएंट टाउन विच हैज कंटिन्यूअस हैबिटेशन सिंस 27 ईयर। लास्ट 27 ईयर से ये हैबिटेशन में है। इट हैज बीन इवॉल्व्ड, इट हैज अर्ली हिस्टोरिक settlement, it has fortified settlements, hinterland port, it has industries of cells and beads, it is late medieval town, it has religious center, it is basically a temple town, it is a significant junction of trade routes and mercantile town। So इन सारी सिग्निफिकेंस को ध्यान में रख के इस पर्टिकुलर साइट को टेंटेटिव लिस्ट जो है उसमें ऐड किया गया है। चलिए बात करते हैं दूसरी साइट्स की। जो दूसरी साइट है वो है सन टेम्पल, सन टेम्पल ऑफ मोधरा डिस्ट्रिक्ट इन गुजरात। ये जो सन टेम्पल है इट इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ पुष्पपति रिवर विच इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर रूपा। ये जो टेम्पल आर्किटेक्चर है इट इज बिल्ड बाय मारू गुर्जरा आर्किटेक्चरल स्टाइल, जिसको सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। इस पर्टिकुलर टेम्पल में एक मेन श्राइन है जिसे गर्भगृह के नाम से जानते हैं। देन देयर इज अ हॉल विच इज नोन एज गदा मंडप एंड देन देयर इज एन आउटर हॉल या फिर असेंबली हॉल जिनको सभा मंडप या फिर रंग मंडप के नाम से जानते हैं। इनके अलावा इस टेम्पल कंपाउंड में एक सेक्रेड पूल है जिसे कुंड या फिर राम कुंड के नाम से जाना जाता है। ये जो टेम्पल है ये ईस्ट फेसिंग टेम्पल है एंड इट इज बिल्ड विथ ब्राइट येलो सैंडस्टोन। ये जो टेम्पल है इट इज डेडिकेटेड टू द सूर्य देव। ये जो सोलंकी स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है इसके बाद में बात करते हैं। ये एक वेस्ट इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल है जो बेसिकली गुजरात और राजस्थान स्टेट में इमर्ज हुआ था फ्रॉम 11 to 13th सेंचुरी अंडर द चालुक्य डायनेस्टी, जिसको सोलंकी डायनेस्टी भी कहा जाता है। चलिए देखते हैं थर्ड साइट के बारे में जिसे टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है। वो है उन्नकोटी रॉक कट स्कल्पचर्स ऑफ त्रिपुरा। ये त्रिपुरा स्टेट में लोकेटेड है। उन्नकोटी का लिटरल मीनिंग होता है 1 करोड़। उन्नकोटी जो है एक होली प्लेस है जो एसोसिएटेड है शैव वर्शिप से। फॉरेस्ट के बीच में एक लो रिलीफ है जिसमें स्टोन में कार्विंग की गई है। तो उन्नकोटी में 2 तरीके की इमेजेस हैं। एक रॉक कट कार्विंग जिसमें जो रॉक होता है उसको कट के कार्व्ड किया जाता है और इमेजेस बनाई जाती हैं। सो ये रॉक कट कार्विंग में सबसे प्राइम जो एग्जाम्पल है उन्नकोटी का वो है शिवा का हेड एंड गणेशा। जो सेंट्रल शिवा हेड है इसे उन्नकोटेश्वरी काल भैरव के नाम से जानते हैं। ये 30 मीटर कार्व्ड इमेजेस है शिवा के हेड की। इसके अलावा जो शिवा का हेड है उसके ऊपर 10 मीटर एक एम्ब्रॉयडर्ड हेड ड्रेस भी कार्व्ड है। जो सेंटर हेड ऑफ शिवा है इसके दोनों तरफ फिगर मेंशन्ड है। एक तरफ दुर्गा गॉडेस का मेंशन है,
लॉयन पे बैठी हुई, दूसरी तरफ अनदर फीमेल फिगर जो है वो कार्व्ड है। गणेशा और सेंट्रल हेड शिवा के अलावा एक नंदी बुल है जो हाफ बरिड है ग्राउंड में। सो ये जो स्टोन और रॉक कट स्कल्पचर है वो एक यूनिकनेस दिखाते हैं इस प्लेस की, और इसी वजह से इसे टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है उसमें ऐड किया गया है। ये जो प्लेस है यहाँ पे एक अशोकाष्टमी फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया जाता है एनुअली इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड मार्च। ये जो अशोकाष्टमी फेस्टिवल हो इस टाइम पे जो क्राउड है वो एक उन्नकोटी तीर्थ पे जाती है, जहाँ पे लोग वहां जाके ये जो दैतीज हैं जो कार्व्ड है रॉक में उनको पूजा ऑफर करते हैं। सो ये है तीन साइट्स जिनको टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। इस पर्टिकुलर टॉपिक में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 के बारे में मेंशन है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 एग्रीकल्चर, एनवायरमेंट एंड प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। हाल में ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने डिक्लेयर किया है 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। मिलेट्स जो इंटरनेशनल ईयर है इसको प्रपोज किया था इंडिया में, और 2018 में फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को अप्रूव किया था। अगर मिलेट्स की बात की जाए तो मिलेट्स एक कलेक्टिव टर्म है जो एक फूड ग्रेन्स को डिनोट करता है जिसका एक हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू है, एंड इट कैन बी कल्टिवेटेड इन द ड्राई रीजन्स ऑफ टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। अगर मिलेट्स की कुछ एग्जाम्पल की बात की जाए इंडिया में तो सबसे प्रोमिनेंट है रागी जिसे फिंगर मिलेट, बाजरा जिसे पल्प मिलेट, और ज्वार जिसे सॉर्गम के नाम से जाना जाता है। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ millets in the world. It accounts for 20% of the percentage of the global production. अगर एशिया की बात की जाए तो 80% ऑफ जो प्रोडक्शन है मिलेट्स का वो इंडिया में होता है। मिलेट जो है उसका बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट एक न्यूट्रिशनल और हेल्थ बेनिफिट है। उसमें अगर बात की जाए तो इस पर्टिकुलर मिलेट जो क्रॉप है इसमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये जो एलिमेंट है इट हेल्प इन रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। इसके अलावा जो मिलेट क्रॉप्स हैं उनका लो ग्लाइकेमिक इंडेक्स होता है विच हेल्प इन रिड्यूसिंग एंड कंट्रोलिंग द ब्लड शुगर इन द बॉडी, एंड विच इज अ ग्रेट अल्टरनेटिव टू व्हीट एंड राइस। जो मिलेट्स हैं इनमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इनका लो कार्बन एंड वाटर फुटप्रिंट है, ये ड्राई एरिड रीजन में ग्रो हो सकती हैं। इनमें एक मिनिमल इनपुट रिक्वायर होता है, एडवर्स जो कंडीशंस होती हैं उस पे भी ये सस्टेन कर सकती हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस जो देखते हैं इंटरनेशनल जो ईयर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स एक टाइमली रिमाइंडर है कि मिलेट्स जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और इट ऑल्सो प्रोवाइड्स एन यूनिक अपॉर्चुनिटी कि हम अवेयरनेस रेज करें, एक पॉलिसी अटेंशन ड्रॉ करें, न्यूट्रिशन और हेल्थ बेनिफिट अगर आप मिलेट को कंज्यूम करते हैं। ये जो मिलेट्स हैं ये सुटेबल है एडवर्स कंडीशंस में भी ग्रो करने के। सो जो चेंजिंग क्लाइमेट कंडीशंस हो रही हैं और जो एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ हमें जाना है उस टाइम पे जो मिलेट्स का प्रोडक्शन है वो बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का एम है कि जो 2023 है उसमें हम अवेयरनेस रेज करें मिलेट्स का, सो दैट फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी इंश्योर हो सके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। इस पर्टिकुलर टॉपिक में आइनस वागीर के बारे में मेंशन किया है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 3 इंडिजिनाइजेशन ऑफ डिफेंस ऑफ प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। अभी हाल में ही 5th सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75 जो एक डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सबमरीन है जिसका नाम है आइनस वागीर, उसे इंडियन नेवी को डिलीवर किया है। ये 2023 जनवरी में इंडियन नेवी में कमीशन हो जाएगी। अगर आइनस वागीर का मेंशन किया जाए तो वागीर जो नेम है वो इंडियन ओशन में पाई जाने वाली एक डीप सी प्रेडेटर सैंड फिश है उसके नेम के बेसिस पे है। प्रोजेक्ट 75 जो था उसमें 6 सबमरीन का इंडिजिनियसली कंस्ट्रक्शन करना था बेस्ड ऑन द स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन विच वाज डेवलप्ड बाय फ्रेंच नेवल ग्रुप। सो उसी के बेसिस में ये कालवरी क्लास की सबमरीन डेवलप की गई हैं। जो कालवरी क्लास है उनकी जो अदर सबमरीन का नाम है उनमें आती हैं आइनस कालवारी, आइनस खांडेरी, आइनस करंज, आइनस वेला एंड आइनस वागशीर। सो ये जो सबमरीन है ये एक डीजल इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन सिस्टम है। इसमें दे आर अटैक शिप, इनका हंटर किलर टाइप सबमरीन के नाम से भी इन्हें जानते हैं क्योंकि ये दे आर डिजाइन टू टारगेट एंड दे आर डिजाइन टू सिंक एडवर्स नेवल शिप। ये जो कालवरी क्लास ऑफ सबमरीन है इट इज केपेबल ऑफ ऑपरेटिंग अ वाइड रेंज ऑफ नेवल कॉम्बैट ऑपरेशन
and it can help in intelligence gathering, surveillance, naval mine एक्सेट्रा। ये बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। इस पर्टिकुलर टॉपिक में कोविड-19 जीनोम सीक्वेंसिंग की बात की है। ये पर्टिकुलर टॉपिक जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक एंड प्रीलिम्स के लिए रेलिवेंट है। दो टर्म होते हैं, एक होता है जीन, दूसरा होता है जीनोम। सो जो डीएनए है हमारा, डीऑक्सोराइबोनिक न्यूक्लिक एसिड, उसका जो एक पार्ट होता है उसको कहते हैं जीन। अगर जीनोम की बात की जाए तो जीनोम इज ऑल सेट ऑफ डीएनए फाउंड इन अ सेल। एक ऑर्गेनिज्म की जो सेल होती है उसके सेल में जितने भी जो डीएनए पाए जाते हैं उनको कंप्लीटली जीनोम के नाम से जाना जाता है। सो जीनोम इज एंटायर सेट ऑफ डीएनए फंक्शनल और इंस्ट्रक्शन फाउंड इन अ सेल। जो जीनोम है इट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट विच इज नीडेड फॉर एन इंडिविजुअल टू फंक्शन एंड टू डेवलप। सो जीनोम अगर सीक्वेंसिंग की बात की जाए तो जो हर एक ऑर्गेनिज्म है उसका एक यूनिक जेनेटिक कोड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड बेसिस होते हैं और जो बेस हैं वो डिफरेंट पैटर्न में ऑर्गेनाइज होते हैं। ये जो 4 बेसिस है डीएनए की वो है एडेनाइन, दूसरा है थाइमिन, तीसरा है साइटोसाइन और चौथा है ग्वानाइन। सो ATCG ये 4 बेसिस हैं और इनका जो पैटर्न है उसको अगर ऑब्जर्व किया जाए, उसको अगर जाना जाए तो उसे जीनोम सीक्वेंसिंग कहा जाता है। सो द होल जीनोम सीक्वेंसिंग इज अ लेबोरेटरी प्रोसीजर which determines the order of the bases which is found in a genome of an organism at a time. So genome sequencing जो method है उसको यूज करते हैं साइंटिस्ट और दे आइडेंटिफाई जो सार कोविड-19 है उसका कौन सा वेरिएंट है किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिन में। और ये जो एनालिसिस ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग है उसे जीनोम सर्विलांस के नाम से जाना जाता है। ये जो जीनोम सर्विलांस, ये जो जीनोम सीक्वेंसिंग है ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है क्योंकि ये कुछ वैल्यूएबल इंसाइट प्रोवाइड करती है साइंटिस्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वायरस, दूसरा इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाई कि कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट है पॉपुलेशन में जो प्रिवेलेंट है, तीसरा इट हेल्प एंड इवेल्युएटिंग कि कितना इफेक्टिव है कोई मेडिकल ट्रीटमेंट उस पर्टिकुलर वेरिएंट को क्योर करने के लिए, एंड चौथा इट ऑल्सो हेल्प इन इन्वेस्टिगेटिंग द स्प्रेड ऑफ वायरस। अगर वायरस का जो आउटब्रेक होता है तो कितनी तेजी से ये जो वायरस है वो मल्टीप्लाई होगा, और इस सारी चीजों को जीनोम सीक्वेंसिंग हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे इसी टाइम पे। थैंक यू सो मच। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।